अध्याय 2 का बायोलॉजी 12th का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाग 1। हम पुष्पों की संरचना पढ़ चुके थे। चलिए हम कुछ पुष्प के मुख्य भाग के बारे में जानते हैं और उसके डिटेल के बारे में। तो चलिए आगे देखिए। पुष्पों का मुख्य भाग, यानी पुष्पों का मुख्य भाग कितने होते हैं? तो पुष्प का मुख्य भाग 4 होते हैं, जो कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग। जो कि ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों मिलकर सहायक चक्र बनते हैं और पुमंग और जायांग मिलकर आवश्यक चक्र बनते हैं। तो चलिए ये पुष्प का देखिए। जिन पुष्पों में नर भाग पुंकेसर या मादा भाग स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, उस पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, उस पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों रहते हैं। एक लिंगी पुष्प में, जिस पुष्प में नर भाग या मादा भाग स्त्रीकेसर, जो नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, कोई एक भाग होते हैं, तो उस पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुष्प में नर भाग क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पुमंग पुष्प की नर जनन अंग है। ठीक है, पुमंग जो है पुष्प की एक नर भाग है, जो कि पुंकेसर से मिलकर बनता है। पुंकेसर के भाग कितने हैं? तो चलिए पुंकेसर के भाग, ये भी पुंकेसर जो नर भाग है पुष्प का, तो पुंकेसर का 2 भाग है, पुतंतु और परागकोश। तो चलिए आगे फिर देखते हैं कि पुतंतु जो है एक पतला सा ठंडल होता है। इसकी ऊपरी सिरे पर एक संरचना होती है, वह परागकोश कहलाता है, तथा निचली सिरे पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे हम पुष्पासन से जुड़ा रहता है वो पुंकेसर। ठीक है, चलिए परागकोश के बारे में जानते हैं कि परागकोश आखिर क्या है। पुंकेसर की ऊपरी सिरा पर 2 पालियों का बना होता है, जैसा कि हमने देखा था कहीं। देखिए ये परागकोश है, जो कि ये पुतंतु है। परागकोश पुतंतु है, जो कि ये दोनों से मिलकर पुंकेसर बना है, जो कि यही कह रहा है कि परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ है। देखिए पुंकेसर की ऊपरी सिरा है, जो कि परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ है ना। ये संयोजिक ऊतक के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं तथा एक परागकोश में 4 कोष्ठीय होते हैं, या एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु पाई जाती है। यानी उस परागकोश को, जो कोष्ठ है 4 कोष्ठ, उसको हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए परागकोश की संरचना के बारे में जानते हैं कि परागकोश की संरचना क्या है। ठीक है, देखिए ये परागकोश की संरचना है। ये परागकोश की क्या है? संरचना है, जो कि ये परागकोश और पुतंतु दोनों से मिलकर क्या पुंकेसर बना। ये भी पुंकेसर पुष्प का नर भाग है ना, जो कि पुमंग इसका जो पुमंग है, पुमंग भी पुष्प का नर भाग है। ये 2 पालियों में बटा हुआ है। अब इस परागकोश को हमने क्या किया? इस परागकोश को हमने काटा, तो कटे हुए भाग में ये जो ऊपरी सिरा है ना, ये दोनों काटे, तो इसमें क्या है? इसमें 4 कोष्ठीय, या इसे हम लघु बीजाणु कहेंगे, एक को लघु बीजाणु कहेंगे। 4 कोष्ठीय है, जैसा कि हमने परागकोश में अभी पढ़ा। तो ये जो कण निकले हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? परागकण कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं। हमने काटा तो इसमें 4 क्या है? लघु बीजाणु। ठीक है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, आगे देखिए लघु बीजाणुधानी का कि लघु बीजाणुधानी यह 4 भित्तियों से आवृत होती है या घिरी हुई होती है। यह गोलाकार भी होती है। वो 4 कौन है? जो देखिए 4 किस भित्ति से मतलब घिरा हुआ है, उसके नाम देखिए। वाह्य त्वचा, अंतःस्थेसियम त्वचा, अंतःस्थेसियम, मध्य पर्ते, टैपिटम। चलिए इसकी संरचना देखते हैं। देखिए ये जो हमने अभी इस भाग को हमने क्या किए? यहाँ से उठा लिया, यानी हटा दिया, और यहाँ आके एक संरचना उसका बनाया। तो ये 4 भित्तियों से घिरा हुआ है, जो कि वाह्य त्वचा है ना। इस सेकेंड में जो है अंतःस्थेसियम त्वचा, मध्य पर्ते और टैपिटम। देखिए ये जो बीच में
छोटा छोटा जो कण है इसको हम परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण। तो लघु बीजाणुधानी से परागकण की कैसे जनन होती है, निर्माण कैसे होते हैं, उसके बारे में आगे संरचना को बनाते हुए और समझते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम जब ये लघु बीजाणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, और बाकी जो ये तीन हैं ये सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन देखिए, पुष्पों में नर युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए लघु बीजाणु की संरचना हम देखते हैं कि देखिए, हमने जो ऊपर वाले परागकोश को कटा हुआ भाग को हमने दिखाया था। चलिए उसी का निचली सतह को देखिए, एक जो चार बना हुआ है, ठीक है, ये जो चार बना हुआ है इसको लघु बीजाणुधानी कहेंगे। तो लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं, देखिए जिस प्रकार हमको हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार देखिए लघु बीजाणुधानी या अधोस्तरीय कोशिका को क्या करते हैं, विकास कर प्रपशु कोशिका बनाती है, और प्रपशु कोशिका विभाजित होकर ये दो कोशिका और दूसरा क्या हो गया, प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका। तो चलिए इस डायग्राम को चलिए हम थोड़ा फिर से बनाते हैं। ये हमने प्रथम भित्ति कोशिका, इसको क्या कहेंगे हम, प्राथमिक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, और ये जो इसको कहेंगे हम, इस कोशिका को कहेंगे प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका, पू बीजाणु जनन कोशिका कहेंगे। ठीक है, चलिए ये जो तीन भित्तियों से, जैसा कि हमने लघु बीजाणुधानी जो हम बताए हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें चार भित्तियों से घिरा हुआ है ना, चार भित्तियों से घिरा हुआ था। चलिए ये भित्तियों को हम फिर से बनाते हैं। ये इस प्रकार, ये प्रथम भित्ति। ठीक है, ये जो प्रथम हमने बनाया इसको हम कहेंगे वाह्य परत। क्या कहेंगे, वाह्य परत कहेंगे। ठीक है, वाह्य परत कहेंगे। और ये जो सेकेंड वाली जो ये बन रही है, आप थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा। ये सेकेंड वाली जो है, ये सेकेंड वाली को हम क्या कहेंगे, मध्य परत। ठीक है, इसको मध्य परत कहेंगे। और ये जो इस प्रकार ये है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टैपिटम। इसको क्या कहेंगे, टैपिटम। ठीक है, टैपिटम कहेंगे, जो कि ये जितने भित्तियां के अंदर जो कोशिका होती है उसको पोषण प्रदान करती है, और बाकी जो ये दोनों भित्तियां, ये तीनों भित्तियां जो हमने पिछले बताया था वो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका में क्या है कि प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर क्या बनाती है, समसूत्री विभाजन कर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ठीक है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर क्या बनाती है, ये चार परागकण बनाती है। ठीक है, तो परागकण की निर्माण इस प्रकार होती है कि परागकण, देखिए फिर से देखिए, जो एक कोशिका जो बीच में है, जो लघु बीजाणुधानी में
प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है? प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम परागकण नाम लिख देते हैं, परागकण। तो परागकण की निर्माण इस प्रकार होती है। देखिए टैपिटम के बारे में तो बता चुके हैं कि टैपिटम फिर से देख लीजिए कि टैपिटम जो है टैपिटम ये पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और बाकी जो ये वाह्य परत और मध्य परत ये दोनों क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी का। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे पुष्पों में मादा भाग। ठीक है, स्त्री केसर जिसे हम जयांग जो जनन अंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon.